स्वागत है आपका बेसिक केमिस्ट्री के दूसरे क्लास में। कल हमने आपको बताया था केमिस्ट्री क्या होती है। प्लेलिस्ट यहां पर बन जाएगी, आप पूरी बेसिक टू एडवांस केमिस्ट्री देख सकते हैं। आप एसएससी की, बैंक की, रेलवे की, किसी की भी तैयारी कर रहा हो, हम भरोसा दिलाते हैं इन 30 दिनों की सीरीज के अंदर आपको लगभग केमिस्ट्री सिखा देंगे भाई। तो आज दूसरे दिन में हम लोग सीखने वाले हैं भाई मैटर यानी पदार्थ होता क्या है। कई बार पेपर में इस तरीके के क्वेश्चन दिखते हैं, निम्न में कौन समांगी मिश्रण है, कौन विषमांगी मिश्रण है, तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है। इन सारी चीजों पे आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए भैया शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि भैया चाहे पदार्थ कहे या फिर द्रव्य कहे, एक ही बात होती है। इंग्लिश में हम लोग इसे क्या कहते हैं, तो इंग्लिश में हम लोग इसे कहते हैं मैटर मेरे भाई, ठीक है। और 9th क्लास में सिखाया जाता है। पिछले क्लास में भी हमने आपको बताया था कि भैया वह कोई भी देखो, जैसे पेन है, ठीक, माइक है, शर्ट है, यहां तक कि हम भी हैं। सरल भाषा में कहा जाता है कि भैया जिसमें द्रव्यमान होता है और जो भार घेरता है, भार नहीं घेरता, स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता है उसे हम लोग पदार्थ कहते हैं। जैसे बताओ भैया ये पेन है, क्या इसमें द्रव्यमान है? कुछ तो होगा ना, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 10 किलो, 50 किलो, 20 किलो, यानी ओवरऑल इसमें द्रव्यमान है। क्या ये स्थान घेर रहा है यानी जगह घेर रहा है? जगह भी घेर रहा है, इसका मतलब ये पदार्थ है यानी द्रव्य है भाई, ठीक है। हमने आपको बताया था हवा भी द्रव्य है, क्योंकि भैया गुब्बारे में भरो तो गुब्बारा बड़ा होने लगता है, यानी हवा भी स्थान घेरती है। सही है भाई। तो हमने लिख दिया बिल्कुल आसान भाषा में, पदार्थ वह है जिसमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता है। कुछ भी हो सकता है, जैसे पानी हो सकता है, हवा हो सकती है, किताब हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो भी कुछ आप देख रहे हो, बताओ ये डिजिटल बोर्ड जो आप देख रहे हो ये पदार्थ है या नहीं है? जी बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि इसका कुछ वजन भी होगा और साथ ही साथ भैया ये स्थान भी घेर रहा है, तो ये द्रव्य यानी पदार्थ है भाई, ठीक है। सर जी सूर्य का प्रकाश या कोई भी प्रकाश, ये लाइट आ रही है, क्या ये द्रव्य है? तो नहीं है मेरे भाई, क्योंकि ये स्थान नहीं घेर रही है, भार भी नहीं है। जो हम बोल रहे हैं आवाज, क्या ये पदार्थ है? नहीं है। ये जो गर्मी अंधाधुंध चारों तरफ लग रही है, क्या ये द्रव्य है? नहीं है। ये जो लाइट आ रही है अपने घरों में, इलेक्ट्रिसिटी करंट आ रहा है, क्या ये द्रव्य यानी पदार्थ है? नहीं है मेरे भाई। यानी स्थान घेरे और वजन हो, उसमें द्रव्यमान हो, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं मेरे भाई, ठीक है। अब पदार्थ का क्लासिफिकेशन हम लोग कैसे करेंगे भाई? तो बहुत ही आसान है। देखो पदार्थ जो है 2 तरीके का हो सकता है। या तो वो शुद्ध पदार्थ होगा, प्योर, यानी उसमें एक ही तरीके की सारी चीजें होंगी। जैसे हम कहते हैं O2 तो इसमें सिर्फ ऑक्सीजन ही है। हम कहते हैं AU यानी इसमें सिर्फ गोल्ड ही है, तो उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। और या फिर वो मिश्रण होगा, कुछ चीजें उसमें मिलाई गई होंगी। जैसे भैया हम कह सकते हैं कि हवा है, तो हवा क्या है? एक मिश्रण है। शरबत है, शरबत क्या है? एक मिश्रण है, चीनी पानी मिला के हमने बनाया है। यानी ओवरऑल पदार्थ 2 तरीके के होते हैं, या तो वो प्योर होंगे या फिर कुछ मिला के बनाए गए होंगे। जो प्योर वाले पदार्थ होंगे वो भी 2 तरीके के होंगे, एक तत्व कहलाएगा और एक यौगिक कहलाएगा मेरे भाई। हम यहाँ लिख दे रहे हैं, अगर आपको दिख ना रहा हो तो भैया जो शुद्ध पदार्थ होगा ये भी 2 तरीके के होंगे, एक तत्व कहलाएगा, एक यौगिक कहलाएगा। और मिश्रण वाला या तो समांगी होगा या तो विषमांगी होगा। समांगी का क्या मतलब होता है? समांगी मिश्रण, ऐसे पूछता है पेपरों में कई बार, कौन समांगी मिश्रण है? तो समांगी जैसे चीनी ली, पानी में डाल दी, पूरी तरीके से घुल गई है ना। हर जगह पे भैया ऐसा तो है नहीं, थोड़ा पिया, चीनी मुंह में आ गई, फिर थोड़ी देर बाद पानी लग रहा खाली, नहीं, समान रूप से घुल गई है तो समांगी है। नमक घोल दिया, समांगी है। रेता उठा के बाल्टी में डाल दी, सब जाके नीचे बैठ गई, तो विषमांगी हो गया, समान रूप से पानी में नहीं घुली वो। तो इस तरीके से एक एक करके सबके बारे में पढ़ते हैं। पहले मिश्रण क्या होता है आपको बताते हैं। देखो भाई, अगर हम मिश्रण की बात करेंगे तो मिश्रण क्या है? देखो सीधी सी बात है, मिश्रण क्या होगा? 2 या 2 से अधिक चीजों को हम उठा के मिला देंगे अंधाधुंध। देखना मेरे भाई, 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में, 2 बातों की हम बात कर रहे हैं, एक होता है मेरे भाई मिश्रण और एक क्या होता है? एक होता है यौगिक। तो अगर कोई आपसे कहे कि भैया अंधाधुंध मिला देंगे, अंधाधुंध, अद्धा उठाया, रेता उठाई, उठा के बाल्टी में डाल दी, तो वो क्या कहलाएगा? मिश्रण कहलाएगा। तो भैया 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में अगर मिला देते हैं तो उसे हम लोग मिश्रण कहते हैं। जैसे हवा हो सकता है, दूध है, नमक का घोल है, ठीक है, चाय है, ये सब मिश्रण है। नमक उठाया, पानी उठाया, मिला दिया, तो ये सब मिश्रण कहलाएगा। मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? तो भैया मिश्रण होते हैं 2 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं सर? तो पहला होता है मेरे भाई समांगी मिश्रण। अब समांगी क्या होगा? समांगी का मतलब जो भैया समान होगा, नमक आपने डाला,
समान रूप से घुल गया तो वो क्या कहलाएगा, प्रत्येक जगह जिसकी संरचना समान होती है उसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे शरबत हो गया, नमक का घोल हो गया, सब समांगी है। बिस्मांगी में क्या हो जाएगा, सब जगह स्ट्रक्चर सेम नहीं होगा तो भैया उसे बिस्मांगी कह देंगे। रेता उठा के डाल दी, तेल पानी मिला दिया, मिट्टी पानी मिला दी, सब घुलते नहीं हैं, पूरी तरीके से पानी में डिसॉल्व नहीं होंगे तो ये सब बिस्मांगी मिश्रण कहलाएंगे मेरे भाई। उसके बाद अगर शुद्ध पदार्थ की बात करें, देखो मेरे भाई हमने आपसे क्या कहा, पदार्थ दो तरीके के हैं, मिश्रण और शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ की अब हम लोग बात करेंगे। शुद्ध पदार्थ भी दो तरीके के हैं, तत्व और यौगिक। ठीक, मिश्रण क्या होता है, अंधाधुंध कुछ भी मिला दिया मिश्रण है। अगर वो पूरी तरीके से घुल गया तो समांगी है, पूरी तरीके से नहीं घुला तो वो बिस्मांगी है। ये तो आसान सी चीज है। अब शुद्ध पदार्थ क्या है, तो शुद्ध का मतलब जिसमें वो अकेली चीज हो जो आप देख रहे हो। जैसे अगर हम आपसे कहें जिस पदार्थ की संरचना हर स्थान पर सेम होती है और उसमें केवल एक ही प्रकार के कण होते हैं, शुद्ध पदार्थ कहलाता है। जैसे सोना है तो भैया Au के अंदर सिर्फ सोना ही होगा, ऑक्सीजन के अंदर सिर्फ ऑक्सीजन के ही परमाणु होंगे। पानी है H2O तो भैया जब भी कभी आप पानी पियोगे तो एक अणु मुंह में गया तब भी H2O, दो जाएगा तब भी H2O, तीन जाएगा तब भी H2O, यानी ओवरऑल ये सारे शुद्ध पदार्थ हैं। पानी है तो सिर्फ पानी है, ठीक है, हवा है तो सिर्फ हवा है, ऑक्सीजन है तो सिर्फ ऑक्सीजन है। देखो हवा के अंदर जब भी कभी हम हवा बोलें तो वैसे तो हवा एक मिश्रण है, लेकिन कई बार जब वायु द्वारा क्रिया कराने पर तो हम ऑक्सीजन के लिए भी हवा बोल देते हैं, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है भाई, ठीक है। तो अब भैया शुद्ध पदार्थ दो तरीके के होते हैं, एक तो तत्व होते हैं। तो तत्व क्या होते हैं भैया, जैसे आप लोगों ने छोटे क्लास में पढ़ा होगा 9th क्लास में कि भैया हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ऐसे टोटल 118 तत्व होते हैं। कमेंट में बताना कि कितने लोगों को याद हैं, कम से कम 30 जरूर याद होने चाहिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। कम से कम 30 तक लाइन से याद कर लो, बाकी हम आपको पूरी पीरियोडिक टेबल भी सिखा देंगे इसी सीरीज के अंदर मेरे भाई, ठीक है। तो अगर हम कहें हाइड्रोजन, अब यहां पे समझना, ये जो अकेला H लिखा हुआ है ये है हाइड्रोजन का एक परमाणु यानी एटम। ये है हाइड्रोजन का एक परमाणु यानी एटम। अब अगर हम कहते हैं ये H तो ये भी क्या है, हाइड्रोजन का एक और परमाणु यानी एटम। और जब दो परमाणु मिले तो परमाणु आपस में मिलकर बनाते हैं अणु, तो ये है हाइड्रोजन गैस का एक अणु मेरे भाई। यानी सरल भाषा में कहें तो छोटे छोटे परमाणु आपस में मिलकर बड़े अणु बनाते हैं। तो कोई कहे हाइड्रोजन गैस का फार्मूला बताओ तो H2 है, हाइड्रोजन का फार्मूला बताओ तो H है। यानी क्या H से भी छोटा कुछ है? नहीं, दुनिया की जितनी चीजें हैं सब छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है जिन्हें परमाणु कहते हैं। तो H को हम लोग नहीं तोड़ सकते। ये जो H एलिमेंट है, तत्व है, इसे हम लोग इससे छोटा नहीं तोड़ सकते हैं। ये अपनी शुद्ध अवस्था में है, इसी को हम लोग तत्व कहते हैं। तो ऐसा शुद्ध पदार्थ जिसे किसी भी रासायनिक विधि के द्वारा और सरल पदार्थों में नहीं तोड़ सकते कि अगर H है तो भैया अब ये मिलके H2 तो बना सकता है, लेकिन अब इससे छोटा कुछ नहीं होगा, तो इसे ही हम लोग तत्व कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, आयरन है, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? तत्व कहलाते हैं। यौगिक क्या होता है भैया? देखो दो बातें हैं, एक होता है मिश्रण और एक होता है यौगिक। मिश्रण में हमने क्या कहा, दो या दो से अधिक तत्वों को, पदार्थों को अंधाधुंध मिला दो। मिश्रण मतलब क्या कि भैया आज आपको बताएं कल रात में क्या हुआ, हम बहुत देर में आए, कोई था नहीं घर पे, तो मम्मी ने हमारी दोपहर में कढ़ी दी थी और गोभी आलू की सब्जी दी थी। अब यार दोपहर का खाना रखा हुआ, मन था खाने का, तो हमने क्या किया, पहले देसी घी डाला, उसमें प्याज डाला, हींग डाला, जीरा डाला, जब खूब बढ़िया करके भुन गया उसके बाद हमने उसमें उठा के डाली कढ़ी। सब कढ़ी डालने के बाद फिर हमने चावल डाल दिए, चावल डालने के बाद फिर हमने देखा गोभी आलू का क्या होगा, ये भी डालो, सब अंधाधुंध तरीके से मिलाया, गर्म करके, बहुत टेस्टी लग रहा था। यानी ये मिश्रण बन गया। कोई अनुपात नहीं, अंधाधुंध मिलाते रहो, लेकिन निश्चित अनुपात में अगर मिलाएंगे। जैसे अगर हम कहें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो अब ये निश्चित है, पानी के फॉर्मूले में हमेशा हाइड्रोजन कितने होंगे? 2, ऑक्सीजन हमेशा कितना होगा? 1, यानी 2 अनुपात 1 निश्चित है। तो ये क्या है मेरे भाई? यौगिक है, मिश्रण नहीं है। जैसे हम आपसे कहें O2, ठीक है, तो अब जरा ध्यान से देखना मेरे भाई, इसमें कितने O मिले हुए हैं? 2 O मिले हैं। क्या यहां पे कोई अनुपात निकल के आ रहा है? नहीं, अनुपात निकल के आ रहा है। तो अनुपात बनाना जरूरी है। जैसे हम कहते हैं CO2, कार्बन कितना? 1, ऑक्सीजन कितना? 2। देखो अनुपात आ गया। निश्चित अनुपात में कार्बन और ऑक्सीजन को हमने मिला दिया है, तो ये क्या कहलाएगा? यौगिक कहलाएगा। नमक हो गया भैया Na,
Cl, Na कितना 1, Cl कितना 1, दोनों का अनुपात कितना है 1:1, यानी निश्चित अनुपात है, तब हम लोग इसे क्या कह देते हैं, यौगिक मेरे भाई। दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में जब मिलाते हैं तब हमें क्या बनता है, यौगिक प्राप्त होता है। तो सरल भाषा में कहें, इस क्लास में आपने क्या सीखा, पदार्थ क्या होता है, द्रव्य क्या होता है। पदार्थ वो है जिसमें वजन हो, द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरे, वो पदार्थ होता है। दो तरीके का होगा, या तो मिश्रण, मिश्रण क्या होगा, अंधाधुंध मिला दोगे मिश्रण कहलाएगा। मिश्रण भी दो तरीके का है, समांगी विषमांगी। पूरी तरीके से घुल जाएगा समांगी, नहीं घुलेगा तो विषमांगी होगा। दूसरा शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ दो तरीके का है, तत्व और यौगिक। तत्व क्या होगा भाई, तत्व का मतलब सबसे छोटा मेरे भाई, कि अगर हाइड्रोजन अपनी शुद्ध अवस्था में इससे छोटा कुछ नहीं हो सकता है तो यह तत्व कहलाएगा। तत्व टोटल कितने हैं, तो 118 के करीब है। आपको कितने याद है कमेंट करके बताइए। और यौगिक क्या होता है, जब निश्चित अनुपात में मिलाएंगे, जैसे हम कहते हैं H2SO4, तो H कितने हैं 2, S कितना है 1, O कितने हैं 4, तो इन्हें हमने निश्चित अनुपात में मिलाया है, तो ये क्या कहलाएगा, यौगिक कहलाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो समांगी मिश्रण क्या है, विषमांगी मिश्रण क्या है, यौगिक कौन सा है, तत्व क्या है, ये सब बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। कल हम लोग बात करेंगे परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है, आयन क्या होता है, संयोजकता क्या होती है, इन सारी चीजों की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगर आप इस पूरी सीरीज को देखते हो, हम आपको भरोसा दिलाते हैं बेसिक केमिस्ट्री आपकी इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपको मजा आ जाएगा। मिलते हैं आपसे कल फिर 7 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।